हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी के मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को। उसका पेपर 3 दिन पहले यानी कि 12 मार्च को ही लीक कर दिया गया था शिक्षा माफियाओं के द्वारा। चलिए आज के बिहार के सभी पेपर में यह अपडेट दिया हुआ देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले। और यहाँ यह जो है गरीब और मेधावी छात्रों के लिए क्रूर मजाक है और इससे ज़्यादा अभिशाप कुछ हो ही नहीं सकता है। पूरे भारत में यहाँ पेपर लीक हो रहा है। क्या इस पर पाबंदी नहीं लगाया जा सकता है? तो लगाया जा सकता है, लेकिन उतना मतलब कि किया नहीं जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 दिन पहले ही करा दिया गया था लीक। बीपीएससी टीआरई 3 15 मार्च को 2024 को आयोजित की गई तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले का आर्थिक अपराध इकाई ने खुलासा कर दिया है। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले यानी कि 12 मार्च को ही पटना से नवादा प्रश्न पत्र ले जाने क्रम में साजिशन लीक किया गया था। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार अभियुक्त नालंदा के नगर नौसा का डॉक्टर शिव और उसका पिता संजीव और उर्फ संजीव मुखिया। बताइए, बाप बेटा दोनों का काम यही था। इन्होंने एक रेस्टोरेंट में बड़ी चालाकी से प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेलाइज टूल के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया। इसमें चालक वाहन चालकों की भी मिलीभगत थी। इसके बाद हजारीबाग झारखंड के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तर अटवाए गए। हालांकि प्रश्न पत्र लीक का खुलासा हो जाने की वजह से बीपीएससी ने बाद में इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। आर्थिक अपराध इकाई ने बताया कि डॉक्टर शिव गिरोह प्रोफेशनल तरीके से पिछले कई वर्षों से पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। अब बताइए, इन 4 बिंदुओं पर समझे पेपर लीक की पूरी कहानी। 1 में ट्रांसपोर्ट एजेंसी के संचालक को किया मैनेज। शिक्षक नियुक्ति फेज 3 परीक्षा से पहले इनको जानकारी मिल गई थी कि प्रश्न पत्र का ट्रांसपोर्टेशन टीडीडीसी कुरियर कंपनी द्वारा किया जाना है। इस कुरियर कंपनी को प्राइवेट व्यक्ति श्रीनिवास चौधरी द्वारा भी गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद उन्होंने जेनिथ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कुरियर कंपनी में मुंशी का काम करने वाले राहुल पासवान को बड़े मुनाफे का लालच देकर श्रीनिवासन चौधरी को मैनेज करने का टास्क दिया था। बताइए कितना बड़ा हुआ था। 2 में यहाँ डीटीडीसी पटना से नवादा प्रश्न पत्र लेकर निकली थी गाड़ी। इसके बाद राहुल पासवान ने श्रीनिवास चौधरी को अपने साथ मिलाकर प्रश्न पत्र को पटना से नवादा ले जाने क्रम में ही पेटी से निकालकर स्कैन करने की योजना बना ली। 12 मार्च को डीटीडीसी पटना के प्रश्न पत्र की पेटियां लेकर ड्राइवर राजभवन पासवान निकले, जिसमें भी साजिश के शामिल कर लिया गया। नियत समय पर गाड़ी को नगर नौसा के बुध फैमिली रेस्टोरेंट पर खड़ा किया गया। योजना के अनुसार यहाँ पहले से ही सभी खड़ा थे। उसका वेंडर और ड्राइवर सहित 6 गिरफ्तार। ईओयू ने बताया कि पूछताछ में हुए खुलासे के बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें जेविन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के 2 मुंशी राहुल पासवान और उमेश पासवान, उसका ड्राइवर राजभवन पासवान, शिवशंकर सिंह और यहाँ कुरियर कंपनी के मालिक भी। लॉजिस्टिक कंपनी के दोनों मुंशी अभ्यर्थी भी थे। बताइए कितना ज़्यादा यहाँ हुआ कि वह अभ्यर्थी भी थे। और यहाँ ट्रांसपोर्ट की गुप्त सूचना कैसे हो गई लीक। ईओयू ने कहा कि विभिन्न आयोग के द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रिंटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी वेयरहाउस लॉजिकल आदि के मतलब अत्यंत ही गोपनीय होती है। यह जानकारी चयनित लोगों के पास ही होती है। गिरोह के पास जानकारी कैसे पहुंची, इसको लेकर सुराग मिले हैं, आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है। यानी कि पूरी तरह से यहाँ सोची समझी साजिश थी शिक्षा माफियाओं का। चलिए जो भी हो, अच्छा हुआ पेपर लीक हो गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत उम्मीद से कोई अभ्यर्थी एक एग्जाम देता है और सोचता है कि उसे सरकारी नौकरी लग जाए। और देखिए यहाँ पटना से नवादा जाने के क्रम में लीक हुआ था शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र। सिपाही भर्ती के बीपीएससी पेपर लीक के जुड़े हैं तार। और एमबीबीएस शिक्षक पेपर लीक का खलनायक। चलिए यहाँ यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।